हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे प्रत्येक वर्ष जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है, मतलब हर प्रकार के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप अगर कोई भी व्यक्ति प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का अगर विश्लेषण करता होगा, उन्हें पता ही होगा कि इससे कितना क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मूल अधिकार के बारे में पहले हम आप लोग को बता दें दोस्तों कि मूल अधिकार होता क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। मूल अधिकार क्या है कि हमारे संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 में उल्लेखित वैसा अधिकार है जिसके उल्लंघन पे सीधे हम उच्चतम या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। मूल अधिकार को मूल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति के गरिमामय जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे संविधान में मूल अधिकार की संख्या क्या थी? पहले 7 थी। ठीक है, लेकिन जो 7वां अधिकार जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर उसे विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में हमारे संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितना है? 6 है। ठीक है, पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार 29 से 30। और लास्ट है छठा अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से इसे जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे समानता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार 14 से 18, जिसमें पहले हम लोग अनुच्छेद 14 के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 है, उसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब होता है और विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता में कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, जाति, लिंग, मूल वंश स्थान, जन्म स्थान आदि आदि जो भी है, इसके आधार पे मतलब क्या, इसमें सब समान होंगे, यानी विधि के समक्ष सभी समान है। यह एक नकारात्मक कार्रवाई और इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण में बात किया गया किसी भी विधि का प्रभाव समान परिस्थितियों में समानता के संदर्भ में होना चाहिए, कि न कि असमान परिस्थितियों में समानता की। यानी कि यह राज्य को तार्किक रूप से भेदभाव करने का अधिकार देता है। जैसे आय के आधार पे भेदभाव, जैसे आय के आधार पे क्या होता है, इनकम टैक्स का स्लैब अलग अलग होता है, यानी जिसका जितना ज्यादा इनकम है उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, जिनका कम इनकम है उसको कम टैक्स पे करना होता है। विधि के समक्ष समान, यानी सब लोग समान होते हैं, एक ही टैक्स स्लैब होता तो यानी कम पैसा कमा रहे उनको भी उतना ही टैक्स पे करना होता, ज्यादा कमा रहे उनको भी उतना करना पड़ता। तो इसीलिए ये जो है विधि के समान संरक्षण, ये एक क्या है, इसमें राज्य को तार्किक रूप से भेदभाव करने का अधिकार मिलता है। इसी के तरह उसके बाद होता है आपका क्षेत्र के आधार पे। क्षेत्र के आधार पे भी जैसे आप भेदभाव मतलब क्या करते हैं, जैसे क्षेत्र मान लेते हैं, जैसे राज्य हो गया, उसमें होता है एक विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को दिया जाता है। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट का राज्य, उनको हम स्पेशल प्रोविजन मतलब विशेष उनको दिया जाता है प्रोविजन, उनको प्रावधान उनके लिए किया गया हमारे संविधान में। अगर हम बात करें विशेष राज्य का दर्जा दोस्तों, तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे उनको स्पेशल पैकेज दिया जाता है, जो भी गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजना है, जो भी चलाया जाता है, उसमें क्या होता है, रेशियो क्या होता है 90 और 10 का। 90% जो भी उनमें क्या होता है, पैसा क्या होता है स्कीम का सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% उसमें उस राज्य का होता है उसमें स्कीम में। फिर बात करते हैं अगर राज्य नॉर्मल जो राज्य उनमें होता है 50-50 का रेशियो होता है। अगर हम बात करें अभी दोस्तों जैसे बिहार के लिए बात ही करूं, उनके स्पेशल राज्य के दर्जा का मांग किया जा रहा है ना, तो उसमें और मिलना भी चाहिए बिहार को, क्योंकि वो उस
उसके अनुकूल भी है और मतलब विशेष राज्य की दर्जा उसको मिलना चाहिए, फिर भी नहीं मिल रहा है, ये तो मतलब दूसरी बात है दोस्तों। चलो बात करते हैं। जैसे तो वही हुआ कि विशेष राज्य का दर्जा देने से काफी वही भेदभाव किया गया ना, भेदभाव मतलब कि उनको थोड़ा सा ज्यादा प्राथमिकता दिया गया। इसी के अकॉर्डिंग मतलब समान विधि का समान संरक्षण का ये चीजें जो बेहतर है, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया और यह एक सकारात्मक कार्रवाई है। लिंग के आधार पे भेदभाव, लिंग के आधार पे जैसे स्त्री पुरुष, स्त्रियों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्या किया जाता है, जैसे मेल के अकॉर्डिंग फीमेल को ज्यादा मतलब दिया जाता है प्रेफरेंस। तो ये हो गया लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे हो गया, आयु के आधार पे। आयु के आधार पे भी आप सोच समझे कि जैसे लोग 60+ जो हो जाते हैं उनको वृद्धा पेंशन, बहुत सारे चीज में उनको प्रिविलेज मिलता है, बहुत ऐसे चीज स्कीम होता है जो उनको 60+ है उनको दिया जाता है। तो ये चीजें बहुत अच्छी चीज है और विधि के समान संरक्षण में इसको मतलब सम्मिलित किया गया है। उसमें क्या है कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पे जो क्या है कि राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, तो ये चीज है, ये 14 में ये सब चीजें है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 का। 15(1) हो गया, इसको मान लेते हैं। 15(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और निवास, जन्म स्थान और मूल क्या होता है, जन्म स्थान हो गया उनका मूल वंश होता है। जैसे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15(1) में कहा गया। 15(2) में कहा गया है कि भारत में जैसे राज्य किसी भी नागरिकों के साथ उपरोक्त आधार, यानी कि 15(1) में जो दिया गया जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इस सब के आधार पे किसी भी नागरिक के साथ जैसे दुकान, भोजनालय, मनोरंजन के स्थान, कुआं, तालाब और सामाजिक समागम के स्थान पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो कुआं हो गया, तालाब हो गया, सड़क हो गया और सामाजिक सार्वजनिक जो समागम का स्थान है वो राज्य द्वारा वित्त अंशतः या पूर्णतः क्या होना चाहिए, वित्त पोषित होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 15(2) दोस्तों। अब बात करेंगे 15(3). 15(3) में कहा गया कि इस आर्टिकल का कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकता है। मतलब कि जो इस आर्टिकल का कोई भी बात, 15 का कोई भी बात महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष मतलब राज्य को विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकता है। और 15(4) में हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(5) के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में कहा गया है दोस्तों कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का बात किया गया है। जैसे सीटों का आरक्षण का उसमें बात किया गया, निजी शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण का बात किया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16 की। इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन सभी नौकरियों में, राज्य के अधीन नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। क्या, राज्य के अधीन नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। 16(1) में कहा गया है। 16(2) में कहा गया है राज्य के अधीन नौकरियों में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 15(1) के आधार पे तथा निवास एवं वंशक्रम के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 16(3) में। इसमें कहा गया है कि निवास के आधार पे संसद स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए विधि बना सकती है। यानी निवास के आधार पे संसद स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए क्या कर सकता है, विधि बना सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 16(4) में। तो 16(4) में कहा गया कि राज्य पिछड़े वर्गों के ऐसे नागरिकों को जिनका नौकरी में प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यह 16(4) में कहा गया। अब बात करते हैं 16(4) के क में दोस्तों। इसमें है 77वां संविधान संशोधन 1995। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण यानी पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। इसमें 85वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि यह जो 85वां संविधान संशोधन है दोस्तों 2001 में हुआ लागू। उसमें कहा गया ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू है, यानी कि पीछे के समय से, यानी कि पीछे के टाइम से इसको लागू किया जाएगा, भूतलक्षी प्रभाव। अब हम लोग बात करते हैं 16(4) के ख। उसमें कहा गया कैरी फॉरवर्ड रूल।
कैरी फॉरवर्ड रूल मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको 81वां संविधान संशोधन 2000 मतलब जो 81वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इसे किया गया, इसे कहा जाता है इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल। मतलब कि आरक्षण के लिए निर्धारित रिक्तियां अगर उस साल नहीं भरा जाता है तो अगले वर्ष उसमें चयन उन्हीं वर्गों से किया जाएगा जिनके लिए वो आरक्षित है। मतलब क्या समझे कि आरक्षण के लिए जो भी निर्धारित रिक्तियां हैं उनमें अगर चयन मतलब उस वर्ष अगर भरा नहीं जाता है वो रिक्तियां, तो अगले वर्ष उन रिक्तियों में चयन उन्हीं वर्गों से होगा जिनके लिए वो निर्धारित किया गया। ये 16(4) के ख में कहा गया है। अब 16(5) में कहा गया है दोस्तों कि राज्य जो है धर्म के आधार पर विभेद करने का, राज्य को धर्म के आधार पर विभेद करने का अधिकार दिया गया है। राज्य को किसमें? धर्म के आधार पर विभेद करने का अधिकार। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों 17 का। आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता के आधार पर किसी को भेदभाव करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए 1955 में एक अस्पृश्यता अपराध एक्ट बनाया गया और 1976 में उसी एक्ट का नाम बदलकर सिविल संरक्षण अधिनियम कर दिया, सिविल अपराध संरक्षण अधिनियम उसका कर दिया गया नाम। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 18 की। इसमें बात किया गया उपाधियों का अंत, यानी कि राज्य, सेना और शिक्षा के अलावा किसी को उपाधि किसी भी क्षेत्र में नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया कि भारत के कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशों से कोई भी उपाधि या उपहार ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि 1954 में भारत में 4 अलंकरणों का शुरुआत किया गया, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इस 4 अलंकरण का शुरुआत किया गया, यह आर्टिकल 18 का ही पार्ट है। तो उसमें शुरू किया गया 4 अलंकरण। और 1977 में जब जनता पार्टी का सरकार बना दोस्तों, तो उसे समाप्त कर दिया, उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। मतलब 4 अलंकरण देना, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री को। और उन्होंने कहा कि ये समानता का क्या है, उल्लंघन है। लेकिन फिर 1980 में इंदिरा गांधी का सरकार आया तो उन्होंने फिर से इसको बहाल कर दिया, मतलब फिर से इसकी शुरुआत कर दी इन्हें अलंकरण को प्रदान करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि ये कहीं से भी समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है, लेकिन किसी को भी इसके नाम के आगे और पीछे लगाने की अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब और हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में अनुच्छेद जो समान स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं दोस्तों, और कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत हो, जो चीज आप लोग को लगे कि हमें कुछ सुधार करना चाहिए तो आप लोग जरूर हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम लोग इस सेशन का समाप्त करते हैं। धन्यवाद।